हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग इनकम मेथड के बारे में समझेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, एग्ज़ाम में जब भी ट्रेंड देखा गया है कि जब भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होता है या फिर नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% ऑफ टाइम कौन सा क्वेश्चन आता है? इनकम मेथड का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सर समझ गए, यानी कि हम लोग सिर्फ इनकम मेथड पढ़ के जाना नहीं, पढ़ के सारा जाना है। चांसेस आर हाई कि इनकम मेथड से क्वेश्चन आएगा। अब देखो, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके मन में बट इफ़ और नहीं आना चाहिए, खाली आप मेरी बातों को सुनोगे, दैट्स इट। मैं आपको पढ़ा नहीं, आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि भैया एक इंसान का इनकम कैसे जनरेट होता है कि इकोनॉमी में, चाहे तो वो किसी के ऑफिस में काम करेगा, दूसरा मेरे पास हो सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब वो खुद का कुछ काम करेगा, और तीसरा मिक्स्ड इनकम, मतलब हर तरीके से उसका इनकम जनरेट होगा। सर समझाओगे? नहीं, सब समझाऊंगा। COE का मतलब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, OS का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, और MI का मतलब मिक्स्ड इनकम। चलो COE में पहला देखो, एक इंसान को कैसे मतलब पैसा मिलता है ऑफिस से। सर सबसे पहले ना इंसान को वेजेस और सैलरी मिलता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेजेस या फिर सैलरीज इन कैश। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेजेस या फिर सैलरीज इन कैश। ठीक है, फिर सेकंड देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वेजेस या फिर सैलरीज इन काइंड। पहला क्या हो जाएगा हमारे पास? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और तीसरा क्या हो सकता है? अरे आप किसी ऑफिस में काम करने जाओगे तो ऑफिस वाला आपको क्या देगा? सैलरी देगा, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश मिल रहा है। आपको काइंड में भी चीज़ें दे सकता है। सर काइंड का मतलब क्या होता है? कैश नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैश जैसा ही कुछ होगा। समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। कुछ बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। लेट से कि ये ऑफिस वाला जो है, आप जिस घर में रह रहे हो उस घर का रेंट दे दे रहा है, आपके मोबाइल एक्सपेंसेस को भर दे रहा है, आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस को भर दे रहा है, उसी को तो बोलते हैं वेजेस या फिर सैलरीज इन काइंड। ठीक है, थोड़ा सा हाँ ठीक है। तीसरा में हमारा क्या आ सकता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब ऑफिस से और क्या मिलता है? सर ऑफिस से ना और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मिलता है। एम्प्लॉयर्स, ध्यान देंगे, एम्प्लॉयज़ नहीं, एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सर्विसेज, पूरा अच्छे तरीके से बोले तो। फिर लास्ट क्या हमारे पास आता है? 4 ही है इसका। क्या क्या हो गया देख लेते हैं। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो गया, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो गया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया, और लास्ट हमारे पास है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। क्या हमारे पास? पेंशन ऑन रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के टाइम पे वो क्या देगा? आपको पेंशन देगा। ठीक है सर, क्या मैंने अभी आपको ये सारा कुछ समझाया है? नहीं, मैं सिर्फ आपसे बातें कर रहा हूँ कि एक ऑफिस में जब आप काम करने जाओगे आपको किस किस तरीके से इनकम हो सकता है, क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? इनकम मेथड। तो आपको कैश देगा, काइंड में दे देगा, एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। क्या होता है सर बता दो, बाद में बताएंगे। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये भी क्या होता है बाद में बताएंगे, मतलब अभी बताएंगे कुछ देर में। अब ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाओ। ऑपरेटिंग सरप्लस में वो सारा कुछ आ जाता है जो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़े थे, याद है? लैंड के बदले क्या मिलता है? सर लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले सर सैलरी वेजेस मिलता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता है? सर प्रॉफिट मिलता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में यही सारी चीज़ें आएंगी कि आपका इनकम हो गया रेंट के थ्रू, आपका इनकम हो गया इंटरेस्ट के थ्रू, आपका इनकम हो गया लेट से प्रॉफिट के थ्रू। सर आप एक चीज़ भूल गए। क्या भूल गया? सर वेजेस एंड सैलरीज आपने नहीं लिखा। बाबू मैंने जान के नहीं लिखा, क्योंकि वो जो वेजेस एंड सैलरी है वो तो यहाँ मैंने लिख ही दिया ना। ऑपरेटिंग सरप्लस में वेजेस एंड सैलरीज नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नाउ ध्यान से सुनेंगे, प्रॉफिट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। आप ही सोचो, कोई भी चीज़ हमें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आप अपने आप से पूछो, अगर आपका कोई कंपनी है और आपने अपने कंपनी में प्रॉफिट कमाया है, तो उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे? सर सबसे पहले उस प्रॉफिट को ना मैं क्या कहता हूँ, उससे टैक्स भरूँगा। ठीक है भैया, आप टैक्स भर दोगे उससे। सर उससे अगर मेरा एक कंपनी है जैसा कि आपने कहा, तो मैं क्या दूंगा? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा। ठीक है, आपने दे दिया। और बाकी का सारा जो प्रॉफिट है वो किसका हो जाएगा? सर आपका। रिटेन करके रखूँगा मैं उसे, रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और सर मिक्स्ड इनकम में सब कुछ, इसीलिए तो इसका नाम मिक्स्ड इनकम है। सर सब कुछ थोड़े लिखोगे। अच्छा चलो अच्छे से बता देता हूँ, आप यहाँ क्या लिख सकते हो, चलो मैं अच्छे से बता देता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट। जहाँ पर भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड,
या फिर स्मॉल बिजनेस का बात कर दिया, जहाँ पर भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड या फिर स्मॉल बिजनेस का बात कर दिया, वो सारा का सारा इनकम कहाँ जाएगा सर, मिक्स्ड इनकम में। फ़र्क क्या पड़ेगा सर, लेट से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड करके आया 10 रुपया, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करके आया 10 रुपया, मिक्स्ड इनकम को ऐड करके आया 5 रुपया। तो अगर हम लोग 10 + 5 करेंगे तो भी 25 आएगा, या ये मिक्स्ड इनकम यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ लिख देंगे तो भी 25 आएगा। फ़र्क कहाँ है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है ना हर एक चीज़ का। आप मुंह से ही तो खाते हैं, ऐसा थोड़े है कि मतलब आप कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो पहले हाथ में लेते हैं फिर मुंह से खाते हैं, ऐसा थोड़े है कि आप सीधा अपना मुंह थाली में डाल देंगे, नहीं ना। तो ये तरीका नहीं ना होता है, सब चीज़ का एक तरीका होता है, हर एक चीज़ का एक अपना प्रोसेस है। तो मिक्स्ड इनकम में आपको दिखाना होगा कि भैया ये अलग है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग है और ऑपरेटिंग सरप्लस अलग है। चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं। सर आपने अभी तक डिफिनेशन नहीं दिया, मैं जानता हूँ, मुझे याद मत दिलाओ, मुझे याद है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंसान जो है किसी भी कंट्री में रह के कितने तरीके से इनकम कमाता है। पहला, वो ऑफिस में जाके कमाएगा, जिसमें बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट किया जाएगा। कैसे किया जा सकता है, 4 तरीक़ों में। पहला, सर जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ के काम किया उसको बदले में हम लोग क्या दे देंगे, सैलरी दे देंगे, जैसे कि कैश वगैरह दे देंगे, कैश में या उसके बैंक में पैसा डाल देंगे। एक सेकेंड। दूसरा क्या कर सकते हैं सर, हम उसको काइंड में सैलरी वेजेस दे देंगे, लाइक उसका रेंट पे कर देगा कंपनी, या फिर उसका जो भी अदर एक्सपेंसेस छोटा मोटा वो कंपनी देख लेगा, जैसे स्मार्टफोन एक्सपेंसेस, मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या। फिर एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटीज़ में। सोशल सिक्योरिटीज़ कहने का मतलब जैसे कि पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड सो ऑन। आप लोग में से जितनों को नहीं पता है, या फिर ये चीज़ें जो है समय समय पे अपडेट होते रहती है, तो आप थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेना गूगल से, गूगल का सही इस्तेमाल कर लेना। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन में आप इसको ऐसे समझो जैसे कि लेट से क्या है यहाँ पे, लेट से मान के चलो प्रोविडेंट फंड है। कौन सा फंड है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ। तो पीएफ कैसे कटता है, लेट से आपका सैलरी 60,000 रुपीज़ है, ठीक है। लेट से आपका पीएफ कटा 5,000 रुपये, और जो जितना पीएफ आपके अकाउंट से कटा ना, जितना पीएफ आपके अकाउंट से, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा डालेगा। यानी अगर आपके अकाउंट से मतलब आपके सैलरी में से 5,000 कट के पीएफ में गया, तो आप ये मत सोचना कि आपका पीएफ 5,000 जमा हुआ, आपका पीएफ कितना जमा हुआ, 10,000 रुपये। अगेन रिपीटिंग, ये चीज़ें अपडेट होते रहती हैं, मेरे को जहाँ तक का अपडेट पता था मैंने आपको बता दिया। आप इसको काइंडली वेरीफाई कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू कि पीएफ का सिस्टम क्या चल रहा है, उतना ही देगा या उसका आधा देगा या क्या करेगा, ठीक है सर, समझिए। और पेंशन का मतलब सर, पेंशन का मतलब जब आप रिटायर करते हो तो एक मोटा माल आपको मिलता है। जैसे कोई पर्सन रिटायर किया, लेट से उसको 1 करोड़ रुपया मिल गया, सर जो महीने मिलता है वो नहीं बाबू, वो नहीं मिलेगा, वो यहाँ नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वो एक यूनिलैटरल पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है, बिना मेहनत का मिला। तो सर 1 करोड़ भी तो बिना मेहनत का मिला, नहीं बाबू, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का। जब आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे मेंशन रहता है कि आपके रिटायरमेंट पे आपको कितना रुपया मिलने वाला है, ठीक है सर, समझ गए। एक इंसान जो है ऑफिस जाके कमा सकता है। दूसरा, एक इंसान सर अपने से कमा सकता है, पैसिव इनकम। जैसे लेट से वो अपना ज़मीन को रेंट पे लगा दिया, बदले में वो क्या कमाएगा, रेंट। लेट से वो अपना पूंजी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, बदले में वो क्या कमाएगा, इंटरेस्ट। लेट से सर वो अपना बिज़नेस शुरू किया, और बिज़नेस शुरू करने के बाद वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, प्रॉफिट का 3 बाइफर्केशन है। प्रॉफिट से आपको टैक्स पे करना होगा, अगर आपका कंपनी लिस्टेड है तो आपको डिविडेंड देना होगा, और रेस्ट प्रॉफिट आपको अपने पास रखना होगा। फिर तीसरा हमारे पास आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेसमैन। जहाँ पर भी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेसमैन वर्ड इंक्लूड कर दिया, आप उसको किसके बाइफिकेशन में डालेंगे, मिक्स्ड इनकम के बाइफिकेशन में डालेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर बताओगे नहीं फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, वीडियो नंबर 1 या फिर वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया हुआ है, काइंडली आप वहाँ से जाके देख लें। थंबनेल पे जाएंगे, आपको दिख जाएगा थंबनेल पे ही लिखा हुआ, तो अकॉर्डिंगली आप उस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरी क्या, इनकम मेथड। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसा प्रिकॉशन है जिसको हम लोगों को ख्याल में रखना है वाइल कैलकुलेटिंग इनकम मेथड। प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग को लेने हैं। चलो पहला प्रिकॉशन क्या है, ट्रांसफ़र अर्निंग माफ़ करिएगा। पहला प्रिकॉशन क्या है, ट्रांसफ़र अर्निंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ, जो भी ब्रोकरेज कमाएगा,
जो भी ब्रोकर अगर कुछ ब्रोकरेज कमा रहा है ऑन द बाय एंड सेल ऑफ, जो भी ब्रोकर कोई ब्रोकरेज कमा रहा है बाय द फ्रॉम द बाय एंड सेल ऑफ स्टॉक्स, बाय एंड सेल ऑफ स्टॉक्स, वो हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, इंक्लूड करेंगे। कहाँ पे इंक्लूड करेंगे सर? बिल्कुल ये क्या कहते हैं, नेशनल इनकम निकालते टाइम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। हाँ, जो भी कमीशन अर्न हुआ है, जो भी कमीशन अर्न हुआ है, कमीशन अर्न बाय सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स को बेचने से जो भी कमीशन अर्न हुआ है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। लेकिन जो भी आप इनकम जनरेट किया आपने सेकंड हैंड गुड्स को बेच के, इनकम फ्रॉम सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। नंबर 5, इम्प्यूटेड रेंट का भी इनकम क्या करना होगा, आपको इंक्लूड करना होगा। सर इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? बहुत ईजी है। जैसे लेट से अगर आप अपने घर में नहीं रहते, आप उस घर को रेंट पे चढ़ाते तो कितना रेंट आपको मिलता, वो आपको साइड करना चाहिए, यानी कि आप कहीं ना कहीं इम्प्यूटेड रेंट कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने घर में नहीं रहते तो आप किसी और के घर में रहते, वहाँ पर आप रेंट देते, मतलब आप नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका क्या हो रहा है, रेंट बच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्यूटेड रेंट इनकम है भैया आपका। ठीक है सर, सारा कुछ तो हो गया, अब कुछ बचा क्या, एक बार मैं देख लूँ। हाँ सर, सेल्फ कंजम्पशन वाला टॉपिक एक बच गया। बिल्कुल, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ का सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसका इनकम भी क्या होगा, इकोनॉमी में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम जुड़ेगा। कुछ हार्ड था क्या, कुछ हार्ड था क्या? नहीं सर, सर आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, आपने तो जस्ट हमें बता दिया कि इंसान इनकम कैसे कमाता है, एक इंसान इनकम कैसे कमाता है फटाफट। सर वो ना ऑफिस में जाके पैसा कमा सकता है, दैट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे वेजेस, सैलरी मिलेगा कैश में, काइंड में, प्रोविडेंट फंड होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर दूसरा सर वो ऑपरेटिंग सरप्लस के थ्रू कमा सकता है, रेंट क्या होता है, रेंट मिलेगा, फिर प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा। और प्रॉफिट का 3 हिस्सा है, टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। और सर तीसरा था मिक्स्ड इनकम। बस सर इसका डेफिनेशन क्या होता है इनकम मेथड का? कुछ खास नहीं है। इनकम मेथड का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, सम ऑफ all the factor incomes earned by public is known as या is known as क्यों लिखना, सीधा सीधी ठीक है, earned by public, बात खत्म। मतलब जितना भी फैक्टर इनकम पब्लिक ने अर्न किया है, जितना भी फैक्टर इनकम पब्लिक ने अर्न किया है, अगर हम उन सभी इनकम को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जैसे इनकम मेथड का क्या फॉर्मूला हो सकता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, एज सिंपल एज इट कुड बी। तो अब सर इसका न्यूमेरिकल करवा दो। न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में होगा। मैं कॉन्सेप्ट की क्लास अलग रखना चाहता हूँ और मैं न्यूमेरिकल की क्लास अलग रखना चाहता हूँ। सर हमें वो क्लास देखनी है, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। सर हमें आपसे अकाउंट्स पढ़ना है, राइट साइड पे प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक करके देख लो। सर हमें बीएसटी पढ़ना है, राइट साइड पे प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक करके देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ना मेरे चैनल को अगर आप कंटेंट पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बगल के घंटे को भी दबा दें। थैंक यू।